ये लिखा हुआ ना I इज इक्वल टू वी ओवर आर पी, तो ये कहाँ से आया? ये ओम्स लॉ से आया, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R लग जाएगा। और अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहते हैं, I इंडिया पाकिस्तान करो, पाकिस्तान में है, ये बॉर्डर है, तो V इधर है और R जो है नीचे चल जाएगा, V ओवर R, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसी तरीके से हमने जो I1 है V ओवर R1, I2 V ओवर R2, I3 V ओवर R3, तो इक्वेशंस अगर हम ये देखते हैं, मतलब अगर हम ये वाली इक्वेशन में देखो, अब ये क्लियर कैसे हुआ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, तो इसमें हमने ये वैल्यू भर दी। I1 की वैल्यू क्या है? ये लाइन एक इन्होंने यहाँ पे मिसिंग है लाइन, तो ये लाइन कैसे आई? इस लाइन में हमने क्या वैल्यू भरी है? ये I1 की भर दी ये, तो क्या वी गेट V ओवर आर पी मतलब कि पैरेलल में जो रजिस्टर जोड़े हुए हैं, ठीक है, ज्वाइन किए हुए, इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। अब क्या किया हुआ, और ये क्या है, 1 ओवर V कॉमन था ना, तो ये 1 है, ये I नहीं है, ये 1 है, V कॉमन था, V से डिवाइड कर दिया सबको, तो फिर 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये कंक्लूड क्या किया, रेसिप्रोकल ऑफ द Equivalent resistance of a group of resistance joined in the parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance. हाँ, अब ये देखो, ये 1 ओवर है, तो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो इकट्ठी टोटल है, इज द ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंड इन पैरेलल, जब पैरेलल में ज्वाइन किए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द, फिर रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर, तो ये फॉर्मूला इसका याद रखना आपने।